हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन 41 कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन वुड यू यूटिलाइज एडब्ल्यूएस सर्विस क्लाउड ट्रेल। सो आप किस कंडीशन पे एडब्ल्यूएस क्लाउड ट्रेल का यूज़ करना चाहेंगे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है व्हेन यू विश टू गैदर एंड डिस्प्ले रिसोर्स मेजरमेंट्स, यानी कि अगर आपको कुछ रिसोर्सेज का कुछ कितना मेजरमेंट क्या है या फिर कैपेसिटी क्या है वगैरह, उसके बारे में अगर जानना है तो आप क्लाउड ट्रेल का रिसोर्स यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड ट्रेल तो हमारा कौन कब क्या और किस चीज़ को एक्सेस कर रहा है और किस आईपी से एक्सेस कर रहा है वगैरह, ऐसे इन्फॉर्मेशंस क्लाउड टेल रखता है। सो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। व्हेन यू विश टू ट्रैक व्हाट एक्टिविटीज डिफरेंट आईएम यूजर्स टेक इन योर एडब्ल्यूएस अकाउंट। डेफिनेटली मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर ये लग रहा है, क्योंकि वो हमारे एक्टिविटीज ट्रैक करता है कि कौन सा आईएम यूजर आपके एडब्ल्यूएस में अकाउंट में किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है इफ़ यू रिक्वायर अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। सो सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अगर चाहिए तो हम लोग एडब्ल्यूएस लैम्बडा यूज़ करेंगे, एडब्ल्यूएस क्लाउड टेल क्यों यूज़ करें। सो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा ऐसे भी। ऑप्शन डी व्हेन यू विश टू सेंड एसएमएस नोटिफिकेशंस इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स इन योर अकाउंट। एसएमएस नोटिफिकेशन आपको भेजना है तो आपको क्लाउड टेल का क्या ज़रूरत है। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी तो गलत है, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एसएनएस वगैरह है जो यही काम करती है। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन यू विल वेयर यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एडब्ल्यूएस आर्किटेक्चर और बेस्ट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आपको सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एडब्ल्यूएस वेल आर्किटेक्चर्ड फ्रेमवर्क या फिर आर्किटेक्चर के बारे में अगर जानना है तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए येलो पेजेस ऑफ एडब्ल्यूएस। येलो पेजेस नाम की ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हैं, जबकि एक वाइट पेपर करके एक चीज़ें होती है एडब्ल्यूएस की, जो एडब्ल्यूएस आर्किटेक्चर या फिर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। सो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी की तरफ चलिए, एडब्ल्यूएस कंसोल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। अभी एडब्ल्यूएस कंसोल इन्फॉर्मेशन सेक्शन जो है वहाँ पर हमारे पास आर्किटेक्चर या फिर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में चीज़ें नहीं होंगी। वो तो आपका एडब्ल्यूएस में क्या एक्टिवली या फिर जो भी आप रिसेंटली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन शो करता है कंसोल पे। सो ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी व्हाइट पेपर्स फ्रॉम एडब्ल्यूएस। डेफिनेटली ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि व्हाइट पेपर्स इज़ समथिंग व्हिच एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, जो कि एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर या फिर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए काम आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है अभी तक तो। और ऑप्शन डी की तरफ चले तो अमेज़न वेब सर्विस सर्विस डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नाम का ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट एडब्ल्यूएस सर्विस हैंडल्स कंसोलिडेटेड बिलिंग। सो अभी पूछ रहा है कि कौन सा एडब्ल्यूएस सर्विस कंसोलिडेटेड बिलिंग को हैंडल करता है। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है टीसीओ। ठीक है। टीसीओ क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो वो तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बताता है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड बिलिंग नहीं देगा। यानी कि अगर आपके पास 2-3 एडब्ल्यूएस अकाउंट है, अगर आपको उसका कंसोलिडेटेड बिलिंग चाहिए एक जगह पर, तो वो टीसीओ नहीं प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी की तरफ चले, बिलिंग मैनेजर। अभी बिलिंग मैनेजर क्या होता है? वो बिलिंग रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करता है। और अम, बट एक्चुअली देखा जाए तो बिलिंग मैनेजर करके ऐसा कुछ होता नहीं है एडब्ल्यूएस में। ठीक है। एडब्ल्यूएस बिलिंग्स होता है, बट बिलिंग मैनेजर करके कुछ होता नहीं है। ठीक है। और तो ऑप्शन बी तो ऐसे भी गलत है। ऑप्शन सी की तरफ चले, एडब्ल्यूएस कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट। आई थिंक ऐसा भी कुछ सर्विस कुछ होता नहीं है एडब्ल्यूएस कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट के जैसा। ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी के तरफ चलते हैं, अमेज़न ऑर्गनाइज़ेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें कि आप कंसोलिडेटेड बिलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडब्ल्यूएस ऑर्गनाइज़ेशन डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट को कंसोलिडेट करके आपका एक कंसोलिडेटेड बिलिंग दे सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट रिलायबिलिटी डज़ एडब्ल्यूएस बेयर अंडर एडब्ल्यूएस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एडब्ल्यूएस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल हमें क्या प्रोवाइड करता है एक्चुअली, और उसमें से एडब्ल्यूएस क्या फीचर खुद के ओनरशिप ले करके करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, और 4 ऑप्शंस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा एडब्ल्यूएस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में जानते हैं, जो कि क्या करता है कि आपको बहुत सारे एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके डेटा एडब्ल्यूएस डेटा सेंटर्स को। ठीक है। जो कि एडब्ल्यूएस खुद हैंडल करता है वो। और जो आपका जो वर्चुअल जो आप होस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ों का मेंटेनेंस वगैरह की चीज़ें वो खुद देखता है।
सो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में आती है। तो चलिए चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ AWS डेटा सेंटर, यस, तो वो AWS खुद बेयर करता है उसमें, तो AWS खुद मैनेज करेगा आपका फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ AWS डेटा सेंटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वर साइड एन्क्रिप्शन, अब ये तो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, वो कस्टमर बाय कस्टमर या फिर कंपनी बाय कंपनी होती है, तो वो तो एक अपना चॉइस है, तो डेफिनेटली बी तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में नहीं आती। ठीक है, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी, अब नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी भी आपके अंडर होता है, अभी कस्टमर बाय कस्टमर या फिर कंपनी बाय कंपनी वो डिफर कर सकता है। सो ऑप्शन सी भी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर में नहीं आएगा, वो तो पर्सनल चॉइस है आपका। ऑप्शन डी है होस्ट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब जो आपका जो होस्ट है जैसे कि इंस्टेंसेस है, उसका जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वगैरह है वो भी AWS खुद बेयर करता है। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज TCO स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चन पहले बात किया था TCO क्या होता है। सो चलिए ऑप्शन देखते हैं और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करके समझते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। ए है टैली ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ऐसा कुछ होता ही नहीं है TCO, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए तो गलत है। बी है टोटल कंटिन्यूअल ओनरशिप, ये भी कुछ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, सो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, आई थिंक द के वजह से वो टी का तो एब्रीविएशन लाएगा नहीं, सो बेसिकली ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक ए बी और सी तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।